लो जनाब, हर बंदा आजकल परेशान है। एआई मेरी जॉब खा जाएगी। किता कख नहीं, अप्लाई किता ही नहीं किता ना, कोई जॉब कर रहे हैं। लेकिन एआई मेरी जॉब खा जाएगी। भाई पहले ले तो लो। जो लोग कर रहे हैं उनको तो टेंशन हो। आजकल के स्टूडेंट्स जिनको एआई का पता नहीं है, वो बस एम ही सुन के कह रहे हैं कि एआई मेरी जॉब खा जाएगी। मैं आपको एक तनबीह दे देता हूँ। एआई ने जितनी जॉब्स क्रिएट करनी है ना, उतनी खानी नहीं है। ऑटोमेशन जितनी होनी है उतनी ज्यादा नई जॉब्स आनी है। मिसाल के तौर पे, अगर एआई सब कुछ ऑटोमेट कर देगी, आप खुद सोचे कि नई कितनी कंपनीज नहीं लगेंगी। न्यू कितनी न्यू जॉब्स आएंगी। देयर आर मेनी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली हैं। तो एआई भाई आपकी जॉब नहीं खाने वाली। जब तक आप एआई को सीखते नहीं है ना, तब तक आपको इस परेशानी का सामना हो सकता है। कुछ कुछ जैसे आप इस चीज को सीख जाएंगे या इसकी अवेयरनेस आपको आ जाएगी, उसके बाद कोई इशू नहीं है। चले मैं आपको बताता हूँ अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे होंगी। और एआई जॉब खाने की बजाय जॉब क्रिएट करेगी। कैसे, कहां पे? लेट्स सी इट टुगेदर। सबसे पहले जहां पे एआई इंपैक्ट करने वाली है, दैट इज जॉब डिस्प्लेसमेंट। शॉर्ट टर्म, यानी कि डिस्प्लेस होंगी जॉब्स। कि एक बंदे को कहा जाएगा कि तुम यार अच्छे मैकेनिक नहीं हो, हमारे पास एक बंदा है जिसको एआई की बेस पे मैकेनिक ही आती है, उसको हम रख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगी जॉब की। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म आउटलुक देखें ना, तो ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो करने का मौका देगी कंट्रीज को। जो बेचारे कंट्रीज हमारे पाकिस्तान जैसे थोड़े से इकोनॉमिकली बड़ी स्ट्राइक के अंदर हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं इस वक्त। पेट्रोल की प्राइसेस जो कल परसों इंक्रीज हुई हैं, यू नो अबाउट दैट। तो हमें एक मौका मिल सकता है एआई के थ्रू ग्रो करने का। यानी कि हो सकता है कोई ऐसी ऐप बना ले कोई एक बंदा पाकिस्तान में उठ के, या मल्टीपल एप्स ऐसी बन जाए या सॉफ्टवेयर ऐसे बन जाए जो दुनिया यूज करने लग जाए। सो एआई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पार्ट अदा कर सकती है। ठीक है। एंड देन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। एआई इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी में जितना ज्यादा डेटा होगा, जितना डीप फेक और इस तरह की चीजें आएंगी, उतनी ही साइबर सिक्योरिटी में जॉब ज्यादा आने वाली हैं। हर कंपनी क्या, हर बंदे को साइबर सिक्योरिटी का बंदा चाहिए होगा। यानी कि जैसे आजकल होता है ना, आपको पता होगा कि पुराने दौर के अंदर जब शादी होती थी तो कैमरेमैन की कोई इतनी जरूरत नहीं होती थी। ऐसा ही है, कोई इक्का दुक्का मूवी बनती होती थी, वो भी जो बंदा अफोर्ड कर पाता था वो मूवीज बनवा लेता था शादियों पे। बट अब क्या हो रहा है, हर बंदे के पास एक कैमरामैन की सहूलत है। दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट फॉर फिल्मिंग देयर शादी की मूवी। ठीक है। अब आप अंदाजा लगाएं, उसके बाद क्या हुआ है, इतना बूम आ गया कि हर बंदे के पास मोबाइल है, पूरी की पूरी शादी की मूवी हर मोबाइल में होती है। क्या हुआ? क्या वो पुराने का सारे के सारी जॉब जाती रही? नहीं, उनकी जॉब वहीं पे है। ऑन द अदर साइड देयर आर सम स्किल सेट जो लोगों के पास है, और वो अपने अपने पर्सनल यूज के लिए उसे यूज कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी भी इस तरीके से आएगी। एआई बेस्ड असिस्टेड फील्ड्स आने वाले हैं, जो हर एक फील्ड के अंदर होगा कि एआई आनी होगी, फिर आप कुछ कर पाएंगे। न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज आएंगी। कभी आपने सोचा था कि आप एक ऐप बना के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं? कभी किसी ने सोचा था कंटेंट राइटिंग में पैसा है? 2012 से पहले किसी ने सोचा था मेरे जैसे ने कि यूट्यूब पे वीडियो डालने से आपको कुछ डॉलर्स मिलते हैं? पता ही नहीं होता था इन चीजों का। और पाकिस्तान में जो लोग इसको कहते थे ना, वो कहते थे "ओ, जाओ यार, ऐसे कौन पैसे देता है"। सो नाउ पीपल नो कि इंटरनेट पे पैसा कमाया जा सकता है। यही काम फ्यूचर में होना है। नए करियर पाथ्स आने, नई पर्सपेक्टिव आने। जॉब सारी की सारी ऑटोमेशन की तरफ चली जानी है। ठीक है। ऑटोमेशन फ्रीज ह्यूमंस फॉर मोर कम्प्लेक्स टास्क। मतलब ये कि आप आजकल जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना, एज ए ह्यूमंस, आपके वो जो आप छोटे मोटे काम करें वो एआई ने रिप्लेस कर देने। फिर आप स्किलफुल लेबर में चले जाएंगे और आप कंप्लेक्स टास्क करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं कंसर्न्स, इसके कौन कौन से हैं। सिर्फ वो लोग जॉब लूज कर सकते हैं जो लो स्किल इंडस्ट्री है, बिल्कुल लो स्किल। बस सारी जिंदगी एक ही काम सीखे है। वो क्या है जी? ड्राइविंग। अगर ऑटोनॉमस ड्राइविंग आ गई तो वो तो गए ना। तो लो स्किल लेबर को ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आई बात की? अब आपको पता है कि उबर यहाँ पे डिफरेंट सिटीज के अंदर उबर चलती ही नहीं है, यूरोप के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। रीजन क्या है? सिंपल रीजन है, वो टैक्सी एसोसिएशन जो है वो उनको आगे आने नहीं देती। सो इसी तरीके से ऑटोनॉमस ड्राइविंग जो है, उनका और फिर इनका रोला बनेगा। क्यों? उनको आती ड्राइविंग की स्किल है, व्हाट दे कैन डू अदर देन दैट। सो इस वजह से लो स्किल इंडस्ट्री जो इस तरह की होंगी उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स और बिजनेस वर्ल्ड के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके एआई बेस्ड चीजों को आगे तो लेके आना है, लेकिन जॉब को भी रिटेन करना है। मिसाल के तौर पे उन ड्राइवरों को हमें बताना है कि भाई ये काम जाने वाला है, आप ऐसा करो, इनको सुपरवाइज करना सीख लो कि कौन सी गाड़ी कितने बजे कहां पहुंच रही है।
उनकी बैटरियां चेंज करना सीख लो, मतलब आपकी स्किल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ड्राइवर वही रहेंगे लेकिन उनको स्किल्स और मिल जाएंगी और वो काम और करने लग जाएंगे। इसी तरीके से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बदल जाएगी। आपको, आप में से कितने लोगों को पता है एआई प्रोफेसर का? हार्वर्ड ने लॉन्च किया है एआई प्रोफेसर, और रोबोट बनाया, क्लास के सामने लाके खड़ा कर दिया, लो जी वो पढ़ाता भी है, पढ़ाती है, आई थिंक सो, हाँ फीमेल थी, आई फॉरगॉट दैट। तो पढ़ाती नहीं है वो, जिन्हें मर्जी सवाल करो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ प्रोफेसर या बंदे ਤੇ थक जान, रिपोर्ट कितों तकता है, जो मर्जी पूछी जाओ। ऊपर से उसके पास नॉलेज क्या है, सारी की सारी दुनिया का एआई का नॉलेज है उसके पास। सिर्फ आप चैट जीपीटी लगा दो उसे, उसने तो नहीं ना थकना, उसने तो ट्रेन होना है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी मोर इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वी नीड टू यूज एआई। फिर हमारे पास अब जो मेन चीज है ना, एआई बेनिफिट सभी को बराबर मिलने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं है कि अमीर को ज्यादा फायदा और गरीब को कोई फायदा नहीं है। तो ये चीज किसने सोचनी है? गवर्नमेंट ने। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, जिनके लिए मसला है मैंने वो भी आपको बता दिया। ये नहीं होने वाला कि डेटा साइंटिस्ट को एआई रिप्लेस कर देगी। एआई इंजीनियर को एआई कैसे रिप्लेस कर सकती, मुझे खुद बताएं। हाँ हो सकता है 200 साल बाद शायद पॉसिबल हो, जब तक हो सकता है कि हमारे एक्सरे में सिर्फ हड्डियां ही नजर आए कब्र के अंदर, बट we don't know about that, we still don't know about that। हम में से कोई नहीं होगा तब शायद ये मुमकिन हो। कहने का मकसद ये है लिटरली कि हम में से कोई नहीं होगा तब जाके शायद ये मुमकिन हो कि हमारी जो एआई जो है वो टोटली एआई को रिप्लेस कर रही है। सो अगर आपने इन चीजों को फर्दर सीखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छा रिक्वेस्ट नहीं मैं करूंगा, मैं वैसे बता देता हूँ, अगर किसी ने देखना है तो टॉम क्रूज की जो नई मूवी आई है ना वो जरूर देखें, उसमें एआई का बहुत बोलबाला है और वो बड़े हाई लेवल पे एआई बताई गई है। और अगर कोई एआई पैशनेट होके सीखना चाहता है वो एक दफा वो देखो, ठीक है? ऑब्वियसली सीखने के पर्पज से उसकी कलाबाजियां देखने ना जाइएगा, एआई का कॉन्सेप्ट देखिएगा उसमें से। रीजन क्या है, वो लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं, सास को बहू से लड़ा दिया, ठीक है, बंदे दे नाल बुढ़ी रूसी है, चलो उत्ते ड्रामा बना दिया। सो वी डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स, इसी वजह से हमें अंग्रेजों की तरफ रुख करना पड़ता है, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन दिस। अदरवाइज अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई सीरीज या कोई ऐसी चीज बनी है एआई के ऊपर तो प्लीज लेट मी नो, सो मैं उसे भी रिकमेंड करूंगा। दिस इज हाउ यू डू। और अगर अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन लेट मी नो। उसके बाद हम इस कोर्स के मेन गोल्स पे बात करेंगे एंड देन वी विल सी कि हमने आइंदा कैसे आगे प्रोसीड करना है। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट नाउ।